परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर घड़ी सुमिरन होते, हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम को अपने अंग संग मानूं, राम नाम की मस्ती में झूमूं, राम से प्रीति करूं मैं हर पल। राम राम के जीवन बिता दूं, हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। राम के प्रेम में नाचूं गाऊं, राम के प्रेम में भीतर जाऊं, राम प्रेम है सबसे अनूठा, पालूं इसे और सब लागे झूठा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन में। चाहे रोग चाहे रोग सताए मोहे, चाहे कर्म फल फैलाए, राम नाम में मस्त रहूं मैं, ऐसी विनती सुनो मेरे भगवन। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर घड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन में। राम प्रेम है सबसे पावन,
भगवन रोम रोम अपने सर यही धुन है, हर पल हर खड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर खड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल हर खड़ी सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ये भी भजन इसी पुस्तक से लिया गया, पर आज कुछ ना कुछ अड़ गया, सो ठीक तरह नहीं हो पाया। बट या ये मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ जो लोग सीख रहे हैं और जिनको सुरों की ज़रूरत है उनके लिए चल रहा है। बट मैं पूछ लूँगी कि ठीक रहा कि नहीं रहा, नहीं तो फिर से गा लेंगे, है ना। अपनी खेती है फिर से गा लेंगे कोई फर्क। चलिए चलते हैं। रामायण जी पृष्ठ है 499। मुझे किया है तंग बहुत अब तेरी अति ने, घर में डाली फूट बुद्धि तब कलपति ने। विस्तर से है बुरा बंधु जो बने विरोधी, मित्र है अरि समान कलहरत जो हो क्रोध। मिलकर जाति के जन है करते जाति बोध, अपनों की ये रीत कभी भी सोध। देख बंधु की विपद हर्ष को पाते निज जन के पतन के, देखते अपने सपने देते अपने नहीं कदापि अपने पनपने। बंधु विपद में पड़े बंधु मिल जपते जपन, अपना हो प्रधान साधक वैद्य निपुणता। धर्मशील गुणवान अपने करते अनादर, शूरवीर को कभी नहीं दे अपने आदर। जवावे अति विपद कष्ट की बनते चादर, अपना स्वार्थ गो होवे मन से भयंकर। जैसा होता बहु विषैला दुख कर विस्तर, एक पुरानी कथा सुनकर रखिए चित पर। पद्मवनों के बीच गए जब मिलकर बहुनर, हस्त में रस्से लिए हस्ति बंधन अनुसरते। बोले हाथी उन्हें नहीं हम तुमसे डरते, अग्नि शस्त्र नहीं और ना रस्सों से मरते। अपने पर के साथ मिले हैं जीवन हर, आग लगाए जो देवे जो विष हत्यारा। पड़े शस्त्र को लिए धान धन हरने हारा, आग लगाए जो देवे जो विष हत्यारा। पड़े शस्त्र को लिए धान धन हरने हारा। रावण कह रहे, किसको कह रहे? रावण विभीषण जी को कह रहे हैं, बहुत तंग कर दिया, बहुत तंग किया तूने, हाँ बहुत अति कर दी है घर में फूट डाल दी है, हाँ मेरे बच्चे को कुछ कह रहा है, अलग अलग चीज बोल रहा है, मेरे विरुद्ध कर रहा है ना, जो मैं कह रहा हूं और तो उसके विरुद्ध कह रहा है, मेरे घर में फूट डाल रहा है और विषधर से बुरा है, तू विषधर से बुरा है, जो मेरा विरोधी बन गया है, जो बंधु का विरोधी बन गया है, तू विषधर से बुरा है। और मित्र है अरि समान कलहरत जो खो क्रोधी।
अब मिलकर जाति के जो लोग हैं वो जाति को वो करते हैं, और अपनों की यह रीति है कि अपनों के साथ खड़े रहना होता है, राइट, अपनों के साथ खड़े रहना होता है। तो अपने अपने बंधु की विपद में जो जो आनंद लेते हैं, हाँ, जो अपने बंधुओं की विपदा में, प्रॉब्लम में आनंद लेते हैं और उसके अपने ही जन का पतन फिर देखते हैं, सपने देखते हैं, राइट, अपने जन के पतन का सपने देखते हैं, और अपने कभी ये नहीं, ऐसे नहीं करते। ये बंधु जब विपद में पड़ते हैं वो मिलकर जपने। तो ये कौन लेक्चर दे रहा है, बड़ा ध्यान रखना हमें, ये कौन लेक्चर दे रहा है? रावण लेक्चर दे रहा है राइट, रावण लेक्चर दे रहा है, किस तरह की बुद्धि के लेक्चर दे रहा है वो, और कौन सा ज्ञानवान बनकर लेक्चर दे रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, राइट। और फिर कहते हैं कि भाई अपना हो प्रधान, हाँ, साधक वैद्य निपुणतर, फिर धर्मशील, हाँ, तो अपने अगर धर्मशील गुणवान है तो अपने अनादर करते हैं। सो शूरवीर को कभी नहीं दे अपने आदर, हाँ, तो शूरवीर जो हो उसको अपने आदर नहीं देते। और जब विपदा आती है बहुत सारी, तो कष्ट की वो बन जाते हैं। अपना स्वार्थ गोप, और फिर वे कैसा बन जाता है, विषैला बन जाता है। तो कि तो यहाँ पे कि हाथ में रस्से लिए और हाथी बोले कि भाई नहीं, हम तुमसे नहीं डरते, अग्नि शस्त्र से नहीं और रस्सों से हम नहीं मरते, हम अपने पर के साथ मिले हैं, वही हमें गड़बड़ कर देंगे। सो आग लगाए जो, देवे जो विष हत्यारा, पड़े शस्त्र को लिए धान धन हरने हारा। सो ये रावण सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कौन कौन ये है, कौन ये है, अभी भी चलता रहेगा, है ना। रावण क्रोधित है कि तू ऐसी बातें कर रहा है, हमारे विरुद्ध में जा रहा है। ये बहुत जगह होता है सारी फैमिली एक तरफ हो जाती है, और एक अगर अलग सी सोचता है उसको अलग कर देते हैं, और फिर आपस में एक हो जाते हैं, और उसको या तो नीचे गिराएंगे या फिर जैसे भी तिरस्कार करेंगे, इस तरह से कर लेते। एक खड़ा रहता है। अगर सारी फैमिली में परिवार से शुरू करते हैं ना, तो अधिकतम समय कई बार कई जनों को, कई बच्चों को भी एक ही होते हैं वो, और उन्हें खड़े होना पड़ता है अपनी फैमिली के अगेंस्ट। होते हैं ऐसे, होते हैं, बहुत फैमिलीज ऐसी होती हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं, या उन्हें ऐसे फेस करना पड़ता है। सो आज हमारा प्रश्न भी लगभग इसी तरह का होगा, जो हमारा प्रश्न आया है कि हम अपने आप को आदर मान कैसे दें। जब हमें कोई अपमान करता है, जब हमारा कोई तिरस्कार करता है, अपमान करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, हम अपने आप को आदर मान कैसे दें। आपको मैंने मेंशन किया था कि मुझे कुछ दिनों से बड़े सारे लोग फॉरवर्डेड वो कर रहे, ये पढ़ो, ये देखो, ऐसे कर रहे, और मेरा एक ही उत्तर हो रहा कि भाई आई एम गुड, स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में सब कुछ है, ये मेरा मानना भी है, और फिर महाराज पढ़ाते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जिस तरह पढ़ाते हैं, ये भी तो बात है ना, हर कोई को थोड़ी ना वैसे मिल सकता है, हर कोई को वो चीजें थोड़ी ना मिल सकती है स्वामी जी महाराज से। उनको तो, कईयों को तो जाना ही पड़ेगा इधर उधर, कईयों का भाषा का हो जाता है, कईयों का पढ़ने का हो जाता है, बड़ी डिफरेंट चीजें होती है।
तो इसलिए बड़ी कृपा है महाराज की। तो आज क्या हुआ, आज मैं अपने किसी स्टूडेंट के लिए हमारे स्कूल में थेरेपिस्ट है, उनके साथ काम कर रही थी। तो मैंने देखा मेरे पास समय है, तो मैंने कहा चलो मैं उनके पास चलती हूँ और उन्हें रिपोर्ट देती हूँ कि वो बच्चा बड़ा अच्छा आज कर गया। तो मैं उनके पास गई और फिर और देखिए, जब ऐसे होते हैं, अगर आपकी सीखने की इंटेंशन होती है तो आप कुछ ना कुछ पूछते हैं, और फिर जो नॉलेजेबल होते हैं वो फिर अपने ढंग का बताते हैं। यू वोंट बिलीव इट, जब मैंने उन्हें ये प्रश्न पूछा, फिर मैंने कहा बच्चों को ये वाला कैसे समझाते हैं, और देखिए यहाँ पर कल्चर अलग है, राइट, लेकिन जो एजुकेशन जो है, ज्ञान जो है, अब आप वो देखिएगा मुझे उत्तर क्या मिला, और आप बिल्कुल जान जाएंगे कि जो उत्तर मुझे मिला वह बिल्कुल हम जो रामोपासना में करते हैं या जब योग से कर रहे हैं, बिल्कुल उसके अनुरूप दिया उन्हें। कैन यू बिलीव इट? और मैं उसके बाद भी, अभी टॉक के पहले भी इसी बात की चिंतन कर रही थी। मैंने कहा ये महाराज ने मेरा जो विश्वास है कि उनकी टीचिंग्स में सब कुछ है, मुझे सब कुछ मिलेगा उनकी टीचिंग से, ये उन्होंने वैलिडेट किया। वे ही मुझे उनके पास लेके गए। वो विदेशी हैं, राइट, उनकी टीचिंग, उनकी लर्निंग सब विदेशी है, लेकिन महाराज की जो टीचिंग्स है वो स्पिरिचुअल हीलिंग की टीचिंग्स है, राइट, और हील करती हैं। और जो थेरेपिस्ट है उसने जो भी एजुकेशन थेरेपी की ली है वो भी हील करने के लिए ली है, राइट। सो तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा फिर कैसे कोई अपने आप को आदर मान दे, कैसे करे जब दूसरा डिसरिस्पेक्ट करता है। तो पहली चीज क्या बोले, कहते सबसे पहले तो वो माने कि क्रिएटर ने उसे बनाया है। और उन्होंने कहा, कहते ऐसी चीजों में फेथ जो है वो आपका बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो देख लीजिए, पहला क्या बोला, पहले बोलते कि आप मानिए, आपको ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि मुझे उस परमेश्वर ने बनाया है और मुझे वे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जो हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया, मुझे क्रिएटर ने बनाया है, तो मैं प्यार और आदर के हकदार हूं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे हक है, ये नहीं कि क्योंकि मैं परमेश्वर की हूं, राइट। अगर हम महाराज की लैंग्वेज में बोले तो कि मैं परमेश्वर का अंश हूं, और मैं जिस तरह परमेश्वर का आदर है और जिस तरह परमेश्वर प्रेम है, वैसे ही मुझे मेरा अंदर जो है वो आदरणीय वैसा ही है जैसे परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि मैं उनका अंश हूं। ब्यूटीफुल, राइट। सेकेंड चीज, जो दूसरा कर रहा है उस पर हमारा हक ही नहीं है, वो हमारे दायरे में ही नहीं आता। दूसरा तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल के चले जाए, वो तो उसकी अपनी समझ से बोलेगा ना। जो जिसके पास है वो वही देगा ना। किसी के पास प्रेम है तो प्रेम देगा। देखिए जरा, सारी बातें महाराज उनसे वही बुलवारे जो हम यहाँ पे चर्चाएं करते हैं या जो महाराज प्रवचन में करते हैं। कहते जो जिसके पास होगा वो वही देगा ना। कोई रूखा सूखा है अंदर से, वो कैसे प्यार देगा? कोई रूखा सूखा ड्राई है, उसकी कहते उनने यूज किया शब्द, जिसकी आत्मा बिल्कुल सूखी हुई है, ऐसे बोले। वो कैसे किसी को खुद भी कैसे ग्रहण करेगा और कैसे दूसरे को भी आदर सम्मान देगा? सिंपल। तो जब दूसरा
हमें अनादर देता है, ये अभी छिड़ गई। तो कहते जब दूसरा हमें अनादर देता है तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि मैं जो हूं मैं परमेश्वर की हूं, बनाई हुई, और परमेश्वर और ये जो बोल रहा है ये इसके अपने अंदर की जैसी भूमि है वैसी चीज मुझे बोल रहा है। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर उसने जो कहा है वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके कर्म से, आपकी सोच से बिल्कुल तालमेल नहीं रखती है, then that doesn't matter, है ना। महाराज ने कहा है ना कि अगर आपका, महाराज का प्रवचन में एक आता है कि आप संस्था में जाते हैं, अगर आपको कोई टोकता है, आपका अपमान करता है, अगर तो उससे आप कुछ सीखते हैं तो लीजिए, अगर वो आपके लिए है ही नहीं तो चलता कीजिए और आगे बढ़िए। पर हम चिपक जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कहा, या मुझे ऐसे क्यों समझ रहे हैं, ऐसे में आ जाते हैं। बहुत सुंदर लर्निंग है यहाँ पे। ये उसकी दृष्टि है, उसके अंदर की भूमि ऐसी है, उसके अंदर का विवेक ऐसा, तभी वो आपको ऐसा समझ रहा है, नहीं तो नहीं समझ रहा। राइट? नहीं तो क्यों समझे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जब है तो जब आपको पता है कि उसकी सोच आप जैसी नहीं है और वो जो बात बोल रहा है वो आप जो करते हैं, आपके जो कर्म है, आपकी जो सोच है उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं मिलती, तो उसको तो आपने उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, करो और निकलो वहां से। राइट? सो और फिर उन्होंने कहा कि या तो यहाँ पर फिर हम वापस आए कि यहाँ पर मुझे अपने पे फोकस रखना है। जैसे उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया, कहते जैसे मुझे कोई जानता भी नहीं है, या फिर अगर जानता है यूं ही बोल दिया, कैसी माँ हो तुम, कैसे बच्चों का ध्यान रख रही हो, ऐसे कोई टिप्पणी कर दी। पर मुझे पता है कि मैं जिस तरह की माँ हूं और जिस तरह की मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूं तो बहुत सुंदर है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं अपना बेस्ट देती हूं। ऐसे नहीं कि मैं कोई गलती नहीं करती, मैं गलतियां करती हूं, लेकिन फिर भी मैं बेस्ट देती हूं अपनी। राइट? तो मैं एक अच्छी माँ हूं। जो दूसरा है वो तो मुझे जानता भी नहीं और मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ उसे? मैं कहूंगी और निकलूंगी वहां से। राइट? या कहूंगी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और निकलो वहां से, क्योंकि आप जो कहते हैं वो मेरे लिए वैल्यू ही नहीं रखती, क्योंकि आप ना मुझे जानते हैं ना चाहे साथ रह रहे हैं। देखिए ये महिलाएं अक्सर, स्पेशली हमारा जिस तरह का सिस्टम है, और महाराज ने भी कल 2-3 दिन से उनका प्रवचन भी इसी पे आ रहा है। महाराज कहते हैं आज के टाइम में सास बहू की जो प्रॉब्लम है वो इतनी गहन नहीं है जितनी कि पति पत्नी की प्रॉब्लम है। राइट? पति पत्नी की जो प्रॉब्लम है, तो वहां पर अगर पति पत्नी में अगर ये ले लेते हैं, यही केस ले लेते हैं, अगर पति पत्नी में अगर जो पति है, या पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, राइट, जिसका एटीट्यूड जैसा है, वो अगर आपका तिरस्कार करता है या आपका अपमान करते हैं बार बार या एक बार या जैसे भी किया है, तो आपको ये देखना है, सबसे पहले तो आपको ये मानना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। राइट? और क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं तो मैं आदर मान तो ऑब्वियसली मैं उसी में रहती हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उनका बनाया हुआ बच्चा हूं या उनका अंश हूं। और फिर दूसरे का देखना है कि दूसरा चाहे मेरे साथ रह रहा है, चाहे बच्चे हैं उसके साथ,
महाराज ने कहा, बच्चे भी हो जाते हैं, मन मिलता नहीं है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आपको समझते हों या आपको जानते हों, राइट? उनकी जो दृष्टि है, हो सकता है वो दृष्टि से आप काम ही नहीं करते, राइट? जैसा वो आपको समझते हैं, जैसे वो आपको, अगर तो वे सही हैं, लेट्स से अगर किसी चीज में वे सही बोल रहे हैं और आप उसको मानते हैं, तो आप यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। फिर आपको मानना है वो बात, और फिर अपने आप को सुधारना है, और फिर जाके नेक्स्ट स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन जब वो आपको जानते तक नहीं और उनको आपका नहीं पता बिल्कुल भी, उसके बावजूद वो आपके साथ वैसी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो यही मानना है कि वो अगले के पास यही है देने को, उसके भीतर की भूमि सूखी हुई है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अगर देगा तो सिर्फ यही दे सकता है। या वह अपने चयन कर रहा है ये देने के। क्यों चयन कर रहा है ऐसे देने के? क्योंकि उसका विवेक वैसा है, उसकी सोच वैसी बन गई हुई है, राइट? हमारी इच्छा तो होती है कि भाई अगले अगले हमें समझें, अगले हमें अंडरस्टैंड करें और देखें मैं कैसी हूं, हेलो मैं कैसी हूं। पर नहीं दिखता, क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है, हमारी दृष्टि से नहीं देखता। अगर कोई हमारी दृष्टि से हमें देखता है, वो बात फिर अलग होती है, उसकी सोच, वो देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी दृष्टि से देखता है और हम ये देख लेते हैं कि इसकी सोच, इसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग है मेरे से, लेट इट गो। तो यहाँ पे फिर अपने आप को आपने आदर मान कैसे दिया? आप परेशान नहीं हुए। जब आपका दूसरे ने अपमान किया, तिरस्कार किया, आपको आदर नहीं दिया, तो आप उस चीज से परेशान नहीं हुए। क्यों नहीं परेशान हुए? क्योंकि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव देख सके कि दूसरा तो कहीं और बैठ के ही मेरे बारे में बोल रहा है, या मेरे बारे में अनुमान लगा रहा है, मुझे जज कर रहा है, और वो तो मैं हूं ही नहीं बिल्कुल। जब मैं हूं ही नहीं जैसे वो देख रहा है, जैसे वो कह रहा है, दैट्स इट। तो परेशान नहीं होंगे हम, अपमानित नहीं फील करेंगे, राइट? अपमानित नहीं फील करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं और बैठ के बोलता जा रहा है या बोलती जा रही है, उसको तो मेरे बारे में पता ही नहीं। जब मेरे बारे में पता ही नहीं है तो वो कुछ भी बोले, जो मर्जी बोले, यू गेट इट? सो हम क्या होते हैं फिर वहां पे, पर्सनल नहीं लेते वो चीज। पर ये मैंने कहा मेरे को समझ तो ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग भी यही सोच रखते हैं, महाराज ने भी हमें यही सोच सिखाई है। लेकिन ये कहना उनके लिए, जैसे वो कह रहे, उन्होंने अपने जीवन में ना बचपन से अपनाया, उन्होंने कहा भी, मैं बच्चों को, अपने बच्चों की बात की होगी कि मैंने अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा सिखाया है। तो देखिए यहाँ पे एक बात ये देखने की कितनी जरूरी है कि डिफरेंट संस्कृति के लोग कितनी डिफरेंट सोच, जैसी ऐसी सोच है जैसे हम अब सीख रहे हैं महाराज से, वे कब से इसी सोच में चलते हैं या चले हैं, या अपने आप को उन्होंने ऐसा बनाने के रास्ते पर हैं कि फिर अपने बच्चों को ऐसा बनाते हैं, और फिर और फिर प्रोफेशन में भी ऐसा करते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई देखिए, महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने वैलिडेट किया कि हाँ बच्चे तेरे को सब कुछ यहां से मिल रहा है तो तेरे को यहीं से मिलेगा, राइट? और उन्होंने कितना सुंदर मुझे प्रूफ भी दिया कि एक अमेरिकन स्टडीज की हुई,
वो मुझसे जब बात कर रही हैं इस प्रश्न पर, वे एग्जैक्टली सेम बातें बोल रही हैं जो कि हमारी सोच है, राइट। सो ये जो कॉन्फिडेंस, जो हमारा फेथ है कि महाराज की टीचिंग से हमें सब कुछ मिलेगा, उस फेथ को आज महाराज ने अनुभव में बदला, है ना। पहले होता है हम मानते हैं, पहले हम जानते हैं जो महाराज बता रहे, फिर उसको मानना शुरू करते हैं कि मानते हैं कि नहीं महाराज, महाराज सिखा रहे हैं, जो मुझे चाहिए होगा मुझे महाराज के शब्दों से मुझे मिलेगा, मुझे जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो मिलेगा डेफिनेटली। और फिर आज अनुभव देते हैं प्रभु फिर कि एग्जैक्टली एब्सोल्युटली वही से मिलेगा राइट। सो महाराज की टीचिंग्स यूनिवर्सल टीचिंग्स हैं। महाराज की टीचिंग्स, अब आप जहां मर्जी देख लीजिए कौन से कॉलेज से पढ़ा होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं विदेश की, और वो भी सेम बात बोल रही हैं जो कि हम बोल रहे हैं महाराज की टीचिंग से, राइट। सो अब इसके बाद अगर कोई साधक भी बोलता है कि अनुपमा ने जो लिखती है या पोस्ट डालती है या ऐसा वैसा करती है वो गलत है या फिर बेकार कर रही है, भटका रही है, ये सारे शब्द, तो फिर मुझे पता है अजब कि वो कहाँ से आ रहे हैं, है कि नहीं। और इस चीज को अपमान लेने में या तिरस्कार लेने में या और भी चीजें लेने में वो चीज ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि एकदम पता चल गई कि कहाँ से आ रही है कि नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज के चरण शरण में है, तो वे बहुत सुंदर, सब कुछ वही सिखा रहे, सब कुछ उनका है और समय पर जब चाहिए होते दे देते हैं। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। बहुत सुंदर दिन रहा पर आज, अब बहुत ही सुंदर दिन रहा देखिए, सोच बहुत सुंदर सोच होती है। मतलब जैसे महाराज कहते हैं ना, जैसे आदर मान रखने की, और अगर और चीजों पे, जैसे हमारे बेसबॉल के कोच, राइट, तो उन्होंने कहा कि मिस महाजन, क्या आपके बच्चे वो फील्ड पे फला फील्ड पे जाके क्या क्लीन अप कर सकते हैं, बहुत गंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग तो रेडी होते हैं, बच्चे भी वैसे ही मिले हुए हैं, तो हम रेडी हो जाते हैं, हाँ जी कोई बात नहीं, हम जाएंगे, कर लेंगे। अब हमारी सोच ऐसी है, राइट। मैंने अपने कस्टोडियन से बात की कि आप दरवाजा खोल देना, ऐसे ऐसे सीधी बात करती हूँ, है ना, सीधी बात करती हूँ, घुमा फिरा के नहीं कि उन्होंने ऐसे कहा। मुझे कहते हैं मिस महाजन आप क्यों करेंगे, या आपके बच्चे क्यों जाएंगे ये सब करने, उनको खुद करना चाहिए ना वहां पे मैं कहा हाँ, बात तो आपकी सही है जो वहां पे खेलते हैं, जो गंद डालते हैं, उन्हीं को साफ करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और तो हम सारा ढूंढते रहे, तो बच्चों ने ढूंढा, मिस महाजन यहाँ गंद पड़ा हुआ है तो आपको वो करना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने किसी और को बात बताई, कहते हाँ बिल्कुल उनको खुद करना चाहिए, आप क्यों करें जाके। वेल, ये भी यहाँ पर भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं। हमारा केस होता है, मेरा केस है सेवा, वॉलंटरी सर्विस। बच्चे सीखें, बच्चे दूसरों की हेल्प करें, लेकिन जो दूसरे हैं वो ये भी सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, जिसका काम है वो अपने आप करे, आप क्यों उनके लिए उनका काम करो। ये भी बात है ना, ये बात है। सो बच्चों को मैं जो भी वो काम करते हैं, तो मैंने उन्हें बोल रखा है कि मैं आपको सर्विस लर्निंग आवर्स दूंगी, आपको मिलेंगे, क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, सो उसको आपका पूरा क्रेडिट मिलेगा आपको। सो इसलिए बच्चे करते नहीं, तो बच्चे भी यही कहे कि हम क्यों कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं करते। पर देखिए, इस चीज का हम वापस आ रहे थे ये सब काम करके,
तो उनमें से एक बच्चा बोला मिस महाजन, मैं टीम में हूं, मैं बेसबॉल की टीम में हूं ऐसे बोला। और कहता है कि मैं सच में आपका अप्रिशिएटिव हूं कि आप हम सबको यहाँ पे लाए और हम सब ने ये क्लीन अप किया। मैं सच में आपका धन्यवाद करता हूँ। सच अ नाइस जेस्चर, यू नो, कि भाई जेन्युइनली उसने कहा कि नहीं सच में। और मैं समझ सकती थी कि बच्चे वहां खेलने आते हैं और गंद पड़ा हुआ है, उनको कैसा महसूस भी होता है, जो कि उनको उनके कोच को कहना चाहिए था चलो भाई पहले क्लीन अप करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं पर बहुत सुंदर रहा, और भी बहुत सुंदर रहा। मैं अपनी ग्रीन टीम को भी यहाँ पे लेके गई आज दिखाने की चलो थोड़ा सा गंद पड़ा है वो करके आते हैं साफ। ओ बाप रे, हे मेरे प्रभु, वो बहुत सुंदर एक्चुअली एरिया है, फॉरेस्ट में से निकलता है, वहां ब्रिज भी है और फिर आगे जाके हिल है। तो आज मैं 3 बार हिल चढ़ी पहाड़ चढ़ी। और सबसे पहले तो मुझे एक टर्टल भी मिला और हम सबको बहुत मजा आया। मैंने कहा देखो कितनी सुंदर शुरुआत है, रास्ते में टर्टल भी मिला। तो ग्रीन टीम तो जब गई वो तो पागल ही होगी उस जगह को देख के कहते हम हर हफ्ते आएंगे मिस महाजन इधर मैंने कहा पर गंद तो नहीं पड़ेगा, क्या करने आओगे? बहुत सुंदर जगह है, बड़ी सुंदर से उन्होंने किया। और फिर हम वापस आ रहे थे, मुझे कहते हैं मिस महाजन हम क्या एक और दिन ग्रीन टीम कर सकते हैं अभी 2 दिन होती है, 2 दिन होती है और उससे भी उनको चैन नहीं है कहते एक और दिन रख ले हम ग्रीन टीम मैं हंसती जाऊं, मैं कहा वाह प्रभु क्या कृपा बरसा रहे हैं। और देखिए हम यही कहेंगे, कहाँ कहीं एक जगह संगति नहीं पसंद और कहाँ एक जगह भूखे हैं कि एक और दिन ले ले कहते अगर आपको ठीक लगे, वैसे तो आपका अपना स्केड्यूल भी होता है तो पर अगर आपको ठीक लगे तो हम यहाँ ऑप्शंस दे रहे थे, या फिर हम 1 घंटा इकाई क्यों करते हैं हम 1.5 घंटे क्यों नहीं रह सकते पर उनके वहां का कोई होता तो वो जरूर ऐसा बोलता कि हम बेबी सिट नहीं कर रहे फजूल में, फ्री में हाँ, पर देखिए टीनेज बच्चे हैं और घर जाके न जाने कैसी कंपनी होती है, कैसा वातावरण होता है, राइट। और उस वातावरण से कई बार बचने के लिए वे बाहर रहते हैं, है ना, हमें नहीं पता। और हम जानते हैं बच्चे जब इस तरह के परिवारों से आते हैं क्यों वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक और दिन हो जाए वो ये तो फाइनल डिसीजन रहा। वैसे तो ये भी बोला हम हफ्ते के मिस महाजन हर रोज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं हंसती जाऊं। और मैं ये प्रभु का ही लीला है, ये प्रभु का प्रेम है ना जो कि छलक रहा। और फिर तो इतनी सुंदर सुंदर महाराज ऐसी कृपाएं करते हैं कि कह नहीं सकते कह नहीं सकते। बहुत दया है, बहुत कृपा है, कैसे अपना वो स्नेह अभिव्यक्त करते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सब गुरुजनों का और उनके श्री श्री चरणों जय जय राम, जय जय राम, जय जय।